ईरान ने जंग से पहले ओमान सागर में डेरा डाले अमेरिका की नेवी को खदेड़ दिया है। पहले अमेरिकी जंगी जहाज ईरान से 300 किलोमीटर की दूरी तक आ गए थे और यहीं से शुरुआती हमले भी किए गए। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से पलटवार शुरू हुआ, अमेरिका की सेना पीछे हटने लगी और अब ईरान ने इसे हिंद महासागर तक धकेल दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी तबाह कर दिया है, उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और अब ये जंग लड़ने के भी काबिल नहीं बचा। अमेरिका की तरफ से इस तरह के संकेत मिले हैं कि अब्राहम लिंकन को उसने पीछे हटाया है। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर पीछे क्यों हटा, इसे लेकर अमेरिका ने कोई सफाई नहीं दी। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी नेवी अब ओमान सागर से पीछे हटकर हिंद महासागर में आ गई है, उससे चिंता भारत की भी बढ़ रही है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कह दिया गया कि अमेरिकी नेवी ईरान पर हमले के लिए भारतीय पोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। वैसे भारत सरकार ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिकी नेवी का हिंद महासागर से जंग छेड़ना चिंता का कारण तो माना ही जा रहा है। विदेशी मामलों के जानकार जोरावर दौलत सिंह ने एक्स पर एक रिपोर्ट साझा की है। यह रिपोर्ट बताती है कि ईरानी हमलों का सामना कर रहा अमेरिकी युद्धपोत भारत के पानी के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। जोरावर ने कहा कि ईरानी मिसाइलों का अमेरिकी नेवी को भारतीय पानी के करीब धकेलना उन हालात में से एक है जिसके लिए अमेरिका ने भारत के साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी LEMOA पर साइन किया था। जोरावर दौलत सिंह ने इस पूरे मामले में भारत को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया है कि वॉशिंगटन की तरफ से मौजूदा हालात में दिल्ली पर यूएस इंडिया मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट एक्टिवेट करने का दबाव डाला जा सकता है और ऐसा होने पर अमेरिकी नेवी के एसेट को इंडियन टेरिटोरियल वाटर में आने का मौका मिल जाएगा। इंडिया को अमेरिकी नेवी को अपने जल क्षेत्र में सुरक्षित पनाह उपलब्ध कराने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई में भारत भी एक पार्टी बन जाएगा, यानी ना चाहकर भी भारत इस जंग में शामिल हो जाएगा। अब अमेरिका के ईरान के खिलाफ इस अभियान में अगर भारत अनजाने में भी शामिल होता है तो इसके नतीजे खतरनाक होंगे। यह समय है कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत समझदारी से काम ले। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी नेवी को जल क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिका के दबाव में सरकार झुक भी सकती है। वैसे जोरावर ने जो सवाल उठाए हैं वो अब सच होते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अधिकांश सैन्य बेसों को ईरान ने तबाह कर दिया है। नेटो ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अमेरिका अब भारत से मदद मांग रहा है और इस वक्त अचानक ही अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी क्रिस्टोफर लंडाउ दिल्ली पहुंच गए हैं और उनका जो पहला बयान सामने आया है वो भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। लंडाउ ने कहा कि अमेरिका, भारत और अन्य देश एक साथ मिलकर ईरान में बदलाव लाने पर काम कर सकते हैं, जिससे एक न्यू नॉर्मल तक पहुंचा जा सके। एक तरफ उन्होंने भारत को इस जंग में शामिल होने का न्योता ही दे दिया, लंडाउ अब इसे लेकर भारत पर दबाव भी बना सकते हैं। ऐसे में भारत को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की सेना ने अमेरिका में खौफ भर दिया है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका अपने सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरानी खुफिया और युद्ध क्षेत्र रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि अब तक अमेरिका के 700 से ज्यादा सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका को और भी मोर्चों पर भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ही अनुमान है कि इस लड़ाई में अब हर दिन $1 अरब खर्च हो रहा है और जो नुकसान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की संपत्तियों को हो रहा है वो अलग है। इस बीच ईरानी सेना ने फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर पर हमला बोला है। ईरान के हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को श्रीलंका के तट पर IRIS डेना पर हमले का बहुत बड़ा पछतावा होगा। आप जानते हैं कि अमेरिका ने बुधवार को हिंद महासागर में श्रीलंका के पास IRIS डेना पर पनडुब्बी से हमला